प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा और विकसित भारत के संकल्प को फिर दोहराया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा और विकसित भारत के संकल्प को फिर दोहराया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने का अवसर दिया, इसलिए मैं जनता का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2025 में एक तरह से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। 20वीं सदी में आजादी के बाद और 21वीं सदी के पहले 25 सालों में क्या हुआ, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। समय तय करेगा। 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी को अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम राष्ट्रपति जी के संबोधन का बारीकी से अध्ययन करें तो स्पष्ट है कि उन्होंने आने वाले 25 सालों और विकसित भारत के बारे में लोगों में विश्वास पैदा करने की बात कही। उनका संबोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करता है, नया आत्मविश्वास पैदा करता है और आम लोगों को प्रेरित करता है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने मुश्किलों भरी जिंदगी जी है उन्हें ही समझ में आता है कि घर मिलने की क्या कीमत होती है। पहले महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी। जिनके पास ये सुविधाएं हैं वो पीड़ितों की परेशानी को नहीं समझ सकते। हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय दिए। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अपने मनोरंजन के लिए गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराते हैं उन्हें संसद में गरीबों का जिक्र बोरिंग लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने एक समस्या की पहचान की और जनता की। जब दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता है तो नीचे केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। 15 पैसे किसे मिलते थे ये हर कोई समझ सकता है। उस समय पंचायत स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक केवल एक ही पार्टी थी। हमने समाधान खोजने की कोशिश की और हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का जनता के काम हमने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले अखबारों की सुर्खियां घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित होती थी। 10 साल बीत चुके, करोड़ों रुपए बचे हैं जो जनता के लिए इस्तेमाल किए गए। हमने कई कदम उठाए हैं जिससे काफी पैसा बचा है, लेकिन हमने उस पैसे का इस्तेमाल शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने उस पैसे का इस्तेमाल देश बनाने के लिए किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारे सत्ता में आने से पहले एलईडी बल्ब 400 रुपए में बेचे जाते थे। हमने ऐसे अभियान चलाए कि कीमतें 40 रुपए तक कम हो गईं। एलईडी बल्बों से ऊर्जा संरक्षण में मदद मिली। इससे देश के लोगों के लगभग 20,000 करोड़ रुपए भी बचे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 10 सालों में हमने आयकर में कटौती करके मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाया। 2014 से पहले ऐसे बम फेंके गए और गोलियां चलाई गई जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ा। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरा और आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने आगे कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुलेआम अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कुछ लोगों के लिए जाति के बारे में बोलना फैशन है। पिछले 30 सालों से ओबीसी सांसद मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जो लोग आज जातिवाद में लाभ देखते हैं उन्होंने तब ओबीसी समुदाय के बारे में नहीं सोचा। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को हर क्षेत्र में अधिक अवसर मिले। हमने इस दिशा में बहुत मजबूती से काम किया। मैं सदन के माध्यम से नागरिकों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखता हूं। क्या कभी एससी समुदाय के एक ही परिवार के 3 सांसद हुए? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि क्या कभी एसटी समुदाय के एक ही परिवार के एक साथ 3 सांसद हुए? उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार नल से शुद्ध पानी मिलने की वजह से परिवारों को औसतन 40,000 रुपए की बचत हुई, जो दूसरी बीमारियों पर खर्च करते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे आम आदमी का खर्चा बचाने में मदद मिली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सत्ता सेवा बन जाती है तो राष्ट्र निर्माण होता है, जब सत्ता विरासत बन जाती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हम संविधान की भावना का पालन करते हैं, हम जहरीली राजनीति नहीं करते, हम देश की एकता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। इसलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।